This lesson is on section formula of coordinate geometry or exercise 7.2, right? Okay. So सबसे पहले बच्चा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला हमारा जो मेन टॉपिक है, जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस एक्सरसाइज का, क्या है सेक्शन फॉर्मूला। अगर मेरे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं एंड कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 x2 y2, these points are intersected by another point x, y internally। यहाँ जो आपका केस है इंटरनली का, एक्सटर्नली भी वो इसे बाइसेक्ट कर सकता है। रेशियो है मेरे पास में m1 m2, राइट। तो हमें इसका आगे कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे जो सारी चीजें, पहले तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने आपका ए आर, फिर पी एस ड्रॉ किया है, फिर बी टी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे ए क्यू एंड पी सी परपेंडिकुलर पैरेलल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम इन ट्राइंगल्स को यूज करके इस पी वाले का जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल आर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये आपके कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, सॉरी, ठीक है, सिमिलर हो गए आपके। तो जो इनकी साइड्स की रेशियोज हैं वो भी इक्वल होती हैं, जैसे पी ए अपॉन पी बी, ऐसे ही ए क्यू अपॉन पी सी, पी क्यू अपॉन बी सी। आप ये सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिए। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो ये देखिए O से लेके S तक पूरा डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस x1 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x माइनस x1। ऐसे ही अगर आपको PC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पूरा डिस्टेंस आपका यहाँ से x2 है, उसमें से x माइनस हो जाएगा। फिर आप PQ का फाइंड आउट, ये PQ का फाइंड आउट करेंगे तो y माइनस y1, BC का फाइंड आउट करेंगे तो y2 माइनस y। सारी वैल्यूज इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आपको इसे इक्वेट करना है। एक बार पहले x के साथ में, ये डेरिवेशन आपकी एक बार सीबीएसई बोर्ड में पूछी गई थी, इसलिए ये डेरिवेशन मैं आपको करा रही हूँ। फिर उसके बाद आपने अगर x कोऑर्डिनेट के लिए आपने इक्वेट किया, सॉल्व करेंगे सारा सब कुछ एक तरफ, बस x को एक तरफ रखना, बाकी टर्म को भेजेंगे। आपके पास लास्ट में ये आएगा m1 x2 m2 x1 एंड m2 प्लस m1। आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको पहले भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही फिर आपने y के साथ में इसको इक्वेट करना है। ये देखिए y जो है ये एक तरफ रहेगा, बाकी सब जो आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये इक्वेशन आएगी। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, राइट। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है मेरा कि अगर ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये 1:1 आएगी, तो आपको पूरा m1 m2 लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल x कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2, y कोऑर्डिनेट को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2। ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मुझे गिवन है, पॉइंट है सारे, मुझे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट निकालना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आपने क्या करना है, मेरे पास ये लाइन है, मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक तो मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ओके। बस यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि 3 भागों में इस लाइन को, 3 पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड किया जा रहा है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट P, ध्यान दीजिए ये पार्ट हो जाएगा 1 और यहाँ पे ऑलरेडी 2 पार्ट्स थे, 1 और 1 करके। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाना है 2। तो इन केस ऑफ P रेशियो रहेगी आपकी 1:2। ऐसे ही जब आप Q की बात करेंगे तो ये 2 पार्ट यहाँ मिल जाएंगे तो 2 और 1 पार्ट यहाँ पे, तो Q के केस में रेशियो हो जाएगी 2/1। बस उसके बाद नॉर्मली जैसे आप फाइंड आउट करते हैं अपने फॉर्मूले में पुट करना है, दोनों का x और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स ये आ जाने हैं और Q के ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास में। यहाँ पे 2 बच्चियां हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो डिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है,
यहाँ पे हर 1 मीटर पे एक गमला रखा हुआ है, फ्लावर वास है यहाँ पे हर मीटर पे, ठीक है। तो इसका और ऐसे 100 रखे गए हैं, इट मीन्स ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 100 है, ठीक है। नेक्स्ट जो पहली बच्ची है, इसमें 2 बच्चियां हैं, एक है आपकी निहारिका, ठीक है, दैट इज सेकेंड वन इज योर प्रीत। अब आपने ये ध्यान रखना, निहारिका जो है वो सेकेंड लेन में है आपकी, और जो प्रीत है वो आपकी 8th लेन में है, ठीक, ओके। अब निहारिका ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस किया, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक। एंड जो प्रीत ने किया वो 1/5 आपका किया, अगेन द सेम डिस्टेंस। बस बच्चा, तो ये आपका x कोऑर्डिनेट बन जाएगा 2, ये आपके x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट जो है वो आपको डिस्टेंस देगा। तो जब 1/4 आप 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास आएगा 25, ठीक, जो भी आंसर आ रहा है आपके पास में। तो जब 1/4 ऑफ 100 करेंगे तो निहारिका का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट, ये उसके पॉइंट बन जाने हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही जब 1/5 ऑफ AD करेंगे आप, तो ये उसका सेकेंड वाली का बच्ची का पॉइंट्स बन जाएंगे, और इन दोनों का आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से ये कितने डिस्टेंस पे है वो फाइंड आउट कर लेना है। फिर आपको बताना है जो ब्लू यहाँ पे कोई ब्लू फ्लैग है वो इन दोनों के बीच में है कहीं, बीच का मतलब आपने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए 2 और 8 को प्लस करो, 10/2 5, 25 और इसको ऐड किया आपने 45/2 तो 22 है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ देखिए एक डिफरेंस ये है, जब रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हम यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करते हैं, हम यहाँ m1 m2 नहीं लेते हैं, ठीक है। जो m1 m2 है, 2 वेरिएबल की बजाय हमने उसको रिड्यूस करके वी आर एज्यूमिंग दैट कि m1/n2 जो है k के बराबर है, तो रेशियो बन जाती है आपकी k/1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करनी हो m1 m2 नहीं यूज करेंगे, आप k यूज करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, आप इस फॉर्मूले को सिंपल ऐसे ही लिखेंगे, kx2 प्लस x1 और k प्लस 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बच्चा x कोऑर्डिनेट यहाँ से मुझे -1 दिया हुआ है, जो वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे यहाँ दोनों से आपकी वैल्यू निकलेगी, देखिए दोनों से ही आपकी वैल्यू 2/7 ही आ रही है। आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आप इसको करके दिखाएं, ठीक, आप चाहे x कोऑर्डिनेट यूज करें चाहे y कोऑर्डिनेट, बस आपको रेशियो निकाल के दिखानी है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, यहाँ पे x एक्सिस दे दिया है, ठीक है, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। x एक्सिस आपको पता है बच्चा, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, राइट। तो जो इसका आंसर है ना वो y कोऑर्डिनेट वाले से निकलेगा। अगर आप x कोऑर्डिनेट से निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा, वहां पे वेरिएबल ज्यादा हो जाएंगे, आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपने जो भी इसका ये y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकला है, इस y कोऑर्डिनेट को आपने इस x के साथ इक्वेट करना है, आपका आंसर निकल आएगा, राइट। उसके बाद में x की वैल्यू निकाल ली आपने मिड पॉइंट यूज करके, तो ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट है। ट्राइंगल पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन, पैरेललोग्राम में आपने यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। जब भी पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आएगा आपके पास में, आपका यहाँ पे मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। वी नो दैट कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब जो P है वो मिड पॉइंट है, BD का भी और AC का भी। तो जब हम BD के हिसाब से इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये कुछ आंसर आएगा, फिर AC के हिसाब से निकालोगे तो ये कुछ आंसर है, तो ये P के ही ना दोनों कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब x के बराबर, यहाँ पे x जो है वो आपका x के बराबर आ जाएगा, ये वाला इसके बराबर, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। y जो है वो y के बराबर, यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाल लेनी है। बस ध्यान रखना है आपने कि जब भी पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन है तो वो आपने मिड पॉइंट से यूज करना है। सर्कल वाला जो क्वेश्चन था वो भी कुछ ऐसे ही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 8, बस यहाँ ऑलमोस्ट सेम है सारे क्वेश्चन,
बस थोड़ा थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर मेरे पास कोई लाइन सेगमेंट है फॉर एग्जांपल ए बी करके, और उसको मैं पी से डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। जनरली अब तक हम क्या ले रहे थे, हम ए पी अपॉन पी बी की रेशियो ले रहे थे, पर अब यहाँ मुझे ए पी अपॉन ए बी की रेशियो गिवन है। इट मीन्स अब मुझे इसे रिड्यूस करना पड़ेगा पी बी बनाने के लिए। अब आप कैसे कर सकते हो वो आप देख लीजिए। आप चाहें तो ए बी या मेरे पास में है यहाँ पे, ठीक है, ए बी को मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ए पी प्लस पी बी, ठीक है। और ये आपका है तो ये आ जाएगा ए पी इक्वल टू 3/7 ए पी, राइट, प्लस 3/7 बी पी। बस बच्चा इक्वेशन की तरह आप सॉल्व कर लीजिए, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए और बाद में दोनों रेट की रेशियो बना करके कैसे भी, तो लास्ट में जो आपके पास आंसर आएगा ए पी अपॉन पी बी वो 3/4 आएगा, ठीक है। मेन कंक्लूजन ये है। यहाँ पे भी मैंने एक तरीका लिखा हुआ है, आपको जो सही लग रहा हो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नथिंग टू डू, जब मुझे रेशियो पता चल जाएगी, दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, रेशियो मेरी निकल ही गई है 3/4। सिंपल फॉर्मूला यूज करके इस पी के आपने कोऑर्डिनेट निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें 4 इक्वल पार्ट्स में किया हुआ है। इसका मतलब ये जो डी ई और एफ है ये आपके मिड पॉइंट जैसे हैं, तो अगर आपको इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर सकते हैं। पहले आप ई का निकाल लो, ई का निकालने के लिए इन दोनों के प्लस करके 2 से डिवाइड। अच्छा, जब ई का निकल जाएगा तो ए डी इज इक्वल टू डी ई, तो फिर आप डी का निकालने के लिए ए और ई का यूज कर लेंगे। ऐसे ही एफ का निकालने के लिए बी और ई यूज कर लेंगे, यहाँ पे दोनों में मिड पॉइंट आपका यूज करके हो जानी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रोम्बस का है आपका। रोम्बस के लिए बच्चे डायगोनल्स आपको पता होने चाहिए, तो डायगोनल्स की लेंथ निकाल लीजिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। बाकी आपको पता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 करके सॉल्व करके आप एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 7.2।